Good morning class. Now this is the next lecture. ये मेरा नया टॉपिक है. कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की थी. Now as this part is very important from exam point of view, so we should know their proper definitions and their proper differences. So first of all, I want to tell you the basic difference in tetrahedral voids and octahedral voids. Now, as we know, tetrahedral means 4. So in tetrahedral voids, basically they are surrounded by 4 spheres. वो 4 spheres से surrounded होंगे, and each octahedral void is surrounded by 6 spheres. You have already seen this all in my previous video. Now, the radius ratio, that is the radius ratio that I will deal in my next video. वो मैं next video में deal करूँगी. उससे पहले जरा हम third point पर आते हैं. In the HCP or CCP packing, each sphere is in contact with 3 spheres, and in the layer above it, the 3 spheres in the layer below it, thus forming one tetrahedral void above and one tetrahedral void below. Hence, there are 2 tetrahedral voids per sphere. That is, the number of tetrahedral voids is double the number of spheres in the packing. You must understand this topic. आपको सबसे important part यही करना है, because सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमने जितने spheres लिए हैं उन spheres के double बनेंगे हमारे tetrahedral void. कैसे बनेंगे? The first part is that this is the layer. ये आपकी एक लेयर है. एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे आपकी इस लेयर के ऊपर, एक बनेंगे इस लेयर के नीचे, एंड दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल. इफ वी विल कम टू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो 2 लेयर्स को मिला के बेसिकली बनते हैं, और 2 लेयर्स में तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी हम लेंगे वो डबल होगा, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो हाफ बनेगा. दिस इज द मेन पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, बिकॉज जब भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स, व्हेनेवर वी डील विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के जब हम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे, बेसिकली वी शुड वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट, बिकॉज वहां पर क्वेश्चन में यही मेंशन होता है इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इतने रेशो 1/3, 2/3, 4/5 is covered by tetrahedral void, rest 1/5 is covered by octahedral void. What is the formula of the compound? So today we will deal with this numerical, and that is why this point is very much clear to all of you. Now I think you can easily understand what I want to say. I want to say that the number of octahedral voids whichever is formed, जो भी बनेगा, जो भी आपका octahedral void बनेगा, उसका जो नंबर है that is just half. वो हाफ होता है, मीन्स n है तो n ही रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए या किसी के लिए भी, लेकिन जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे दैट इज जस्ट डबल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं और जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल के हाफ होते हैं. मतलब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की मैं कोशिश करती हूँ. इफ योर सॉलिड हैज n नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपके जो सॉलिड है वो n नंबर ऑफ एटम से, मॉलिक्यूल से या आयन से बना है, सो उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे दैट इज 2n, क्योंकि वो n नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से बना है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे दे आर डबल, वो डबल होंगे. और अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, दे रिमेन सेम, मतलब n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सो दिस इज the main part which I want to discuss before discussing the numerical. Now I am going to the numerical part because this part is very important from exam point of view. तो मैं थोड़ा सा चलूंगी एग्जाम की तरफ, numericals की तरफ. Now this is my first numerical. ये मेरा पहला numerical है. A compound is formed by 2 elements X and Y. Atoms of Y as anions. एटम्स जो हैं y के वो एनायंस हैं और मेक CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एंड दोज ऑफ एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और जो x हैं वो जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने हैं उन सब को कवर करेगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? वेरी सिंपल.
इससे पहले भी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे, फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने यूनिट सेल की टाइप्स पर कि एटम हमारा कहाँ प्लेस है उसके बेसिस पर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. बट नाउ वी विल सॉल्व second type of numerical of this chapter and that is based on words. So सबसे पहले हमें पता है हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि जो x और y दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड बना. जो y है बेसिकली दे आर एनायंस और जो x है वो कैटायंस हैं, लेकिन वो ऑक्यूपाई करते हैं सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वुड. सिंपल सपोज करेंगे जैसे मैथ्स में करते हैं, मैथमेटिक्स लाइक दैट, कि सपोज द नंबर ऑफ y एटम्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज n. तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वुड क्या होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल बराबर होते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वुड अगेन इज n. नाउ एज द ऑक्टाहेड्रल वुड इज ऑक्यूपाइड बाय x, तो टोटल नंबर ऑफ x एटम्स कितने होंगे, नेचुरली n होगा. नाउ इफ यू विल टेक द रेशियो x एंड y, व्हाट यू विल गेट n रेशियो n 1/1 and the formula is xy. In this way we will solve these numerical and these are very simple numericals, but you have to just very clear about this कि whenever we talk about tetrahedral word, what we have to do, we have to double the number of atoms, and whenever we talk about the octahedral words we have to take the same number of atoms what we are taking for. अब हमें octahedral words के लिए same number of atoms लेने हैं, तो you must be very clear to this. Now I am going to the next numerical. मैं थोड़ा सा next numerical deal करूंगी. In a crystalline solid, anions B are arranged in cubic close packing and cations A are equally distributed between octahedral and tetrahedral woods. Equally means दोनों में बराबर. If all the octahedral woods are occupied, what is the formula of the solid? अगर सारे के सारे octahedral woods को ऑक्यूपाई कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, वेरी इजी. अब यहां पर हम फिर वही करेंगे. B है एनायन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका मतलब हम उसके नंबर को क्या करेंगे, ज्यूम करेंगे एंड दैट इज n. सिंपल सी बात है. वी नो दैट ऑक्टाहेड्रल वुड n ही होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वुड का नंबर जो है दैट इज डबल, वो डबल होगा तो दैट इज 2n. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व कैसे करना है. जो आपका एटम A है वो दोनों में बराबर बांटा गया है, बराबर इन द सेंस ऑक्टाहेड्रल वुड्स में भी टेट्राहेड्रल वुड्स में भी. अब जब वो दोनों में बराबर बांटा गया है तो आधे जो एटम A होंगे वो ऑक्टाहेड्रल वुड को कवर करेंगे और आधे जो एटम होंगे वो टेट्राहेड्रल वुड्स को कवर करेंगे. बट यहाँ पर एक कंडीशन और मेंशन की हुई है कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वुड्स को कवर कर लिया गया है. नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इजीली. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम A नंबर के जो एटम्स हैं ऑक्टाहेड्रल वुड्स को जो कवर करेंगे वो हमारे ऑक्टाहेड्रल वुड्स कितने हैं, n हैं, तो A के कितने एटम्स लगेंगे, n लगेंगे. ना अब अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल वुड की, तो उसने डिस्ट्रीब्यूटेड कहा था इक्वली, बराबर. अब हमारे टेट्राहेड्रल वुड जो होते हैं वो तो डबल होते हैं, लेकिन एटम्स तो हमारे पास n ही हैं, तो हमारे आधे ही जो टेट्राहेड्रल वुड्स हैं वो कवर होंगे, मतलब n नंबर ऑफ एटम्स A के लगेंगे उनको कवर करने के लिए. तो अगर मैं बात करूं A की, दैट इज मेरे A जो कैटायंस हैं, तो टोटल नंबर कितना हुआ, n प्लस n दैट इज 2n, क्योंकि n नंबर ऑफ जो एटम्स हैं A के दैट इज गोइंग टू कवर द ऑक्टाहेड्रल वुड, और जो मेरे n नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि मेरे टेट्राहेड्रल वुड्स को कवर करेंगे, क्योंकि हाफ हाफ उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है. अगर वो ये नहीं कहता कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में, तो हमारा यहाँ पर n का जो नंबर है, A का जो नंबर है बेसिकली एटम्स का, वो डिफरेंट होता. नाउ टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड ऑफ विच वी यूज टू कवर द वुड्स ऑफ A इज 2n and the total number of anions basically B is n. So when you will take the ratio A to B, so what will you get, 2n ratio n, that is 2:1, that is A to B. This is the formula of the compound. This is the way in which we solve different types of numericals. I want to deal with one more numerical. This is the numerical of your NCERT book, hell book. Atoms of element B forms HCl lattice
those of element A occupy 2/3 of tetrahedral void. What is the formula of the compound of these elements A and B? देखो एटम B जो है वो HCP लैटिस मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, उसमें A को ऑक्यूपाई कराना है, ओके, जिसमें से वो सिर्फ 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगा. तो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? इट इज वेरी इजी. अगेन यस, हमने B के एटम्स को N ले लिया. हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड है तो वो 2N होंगे, इसका डबल ही होगा. ओके, क्वेश्चन में लेकिन उसने कंडीशन रखी थी ओनली 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं दे विल कवर, वो कवर होंगे. तो नेचुरली 2/3 मल्टीप्लाई 2N दैट इज 4N/3. एंड व्हेनेवर दिस इज द नंबर ऑफ द A जो कि पूरे के पूरे पैकिंग में इस्तेमाल होगा विद B. तो whenever you will take the ratio A to B, what you will get? 4N/N ratio N, that is 4/3, that is 4:3. So your formula is A4 and B3. In this way we will solve different numericals. हम इस तरीके से different numericals solve करेंगे. And these numericals are very interesting as well as थोड़े से logical हैं, थोड़े से tricky हैं, but they are very easy. Now I want to deal one more numerical with you. In mineral spinel having the formula MgAl2O4, that is magnesium aluminium oxide, ऑक्सीजन 3 एटम्स को यूज कर स्पिनल एक मिनरल बनता है. ऑक्साइड आयन आर अरेंज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग. Mg+2 ion occupy tetrahedral void while aluminium ion occupy octahedral voids. How interesting it is. ऑक्सीजन का जो एटम है वो क्या कर रहा है, वो नॉर्मल पैकिंग बना रहा है. मैग्नीशियम ने सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वुड को ऑक्यूपाई किया, मतलब ऑक्यूपाई करेगा, और एल्यूमिनियम जो है दैट ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वुड. तो हमें परसेंटेज बतानी है. व्हाट इज द परसेंटेज? बिफोर टेलिंग द परसेंटेज वी हैव टू बी वेरी श्योर. हमें बहुत श्योर होना पड़ेगा. यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कंपाउंड का फॉर्मूला या हमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता लगेंगे वी कैन नॉट कैलकुलेट द परसेंटेज. नाउ पहला पार्ट है व्हाट परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वुड्स इज ऑक्यूपाइड बाय Mg2+ आयंस, के कितना परसेंटेज होगा टेट्राहेड्रल वुड्स का जो कि कवर करेंगे. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को भी करना. अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4. और मैग्नीशियम के एटम कितने हैं? 1 ओनली. एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? दैट इज 2. अब अगर मैं बात करूं, बट वी नो दैट एक ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है दैट इज 2 नेगेटिव. तो 4 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? दैट इज 8. ओके, अब 4 एटम्स की अगर मैं बात करूं तो 4 एटम्स ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं. 4 एटम्स का मतलब क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल वुड का नंबर सेम रहेगा लेकिन टेट्राहेड्रल वुड का नंबर डबल हो जाएगा, दैट इज 8. क्योंकि जितने ऑक्टाहेड्रल वुड बनते हैं उनका डबल बनते हैं टेट्राहेड्रल वुड्स. नाउ सिंपल, एक मैग्नीशियम का आयन है, परसेंट निकालना है हमें टेट्राहेड्रल वुड का जो कि मैग्नीशियम आयन ने लिया है. सीधा सीधा एक एटम जो है वो कितनों को ऑक्यूपाई करेगा? 8 में से किसी एक को. तो 1/8 इंटू 100, क्योंकि कोई भी चीज 100 होगी, दैट इज 12.5% ही टेट्राहेड्रल वुड्स कवर हो पाएंगे. और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं वहीं पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वुड जो बनेंगे दैट इज 4, और एल्यूमिनियम का नंबर फॉर्मूले से ही हमने निकाला है दैट इज 2. तो सीधा 2/4 इंटू 5 दैट इज 50%. तो व्हाट डज इट मीन? इससे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है? वो रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे जो टेट्राहेड्रल वुड बनेंगे उनमें से सिर्फ 1/4 से भी कम, 1/8 बेसिकली हमारा टेट्राहेड्रल वुड हम कवर कर पाएंगे. और अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल वुड, ऑक्टाहेड्रल वुड्स की, तो वो 50% हो जाएंगे. सो दिस इज द टुडेज क्या कहते हैं वीडियो. सो नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस विच आई ब्रिंग फॉर यू. ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू सॉल्व दिस. ओके, आपको ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के बाद दिस इज योर टुडेज असाइनमेंट. थैंक यू.